अस्सलाम वालेकुम। आदाब मेरे तमाम तेलंगाना के और करीमनगर के भाइयों। आज मैं दो इश्यूज़ लेकर आपके सामने फिर हाज़िर हुआ हूँ। एक इशू हमारे तेलंगाना के पूरे अवाम का एक मसला है, जो करंट बिल के इलेक्ट्रिसिटी बिल के सिलसिले में आप तमाम को एक मसला बना हुआ है। वो मसला जो लॉकडाउन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तकरीबन 3 महीने तक बिल्स आवाम तक नहीं पहुंचाई। अब फिर जैसे जून का महीना शुरू हुआ, 5 तारीख से 3 तारीख से तकरीबन घरों को बिल्स वो लोग भेज रहे हैं, और 3 3 महीने की बिल एक ही दफ़ा आ जाने से, यूनिट के बढ़ जाने से करंट के बिल दुगनी तिगनी आ रही हैं और आवाम इससे बहुत परेशान है। तो तेलंगाना की हुकूमत को चाहिए कि राजस्थान में जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल को 3 महीने के लिए माफ़ कर दिया गया, उसी तरीके से हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है और फिर डिमांड भी है गवर्नमेंट से कि कम से कम 2 महीने की बिल तो वो माफ़ कर दे, या फिर कम से कम 1.5 महीने की बिल तो माफ़ करे। जिस तरीके से बिल्स आ रहे हैं, एक एक आदमी परेशान है। एक तो लॉकडाउन में कमाई नहीं हो के परेशान है, फिर 6 हज़ार 9 हज़ार, किसी को 10 हज़ार 11 हज़ार भी करंट के बिल्स आ रहे हैं। तो आवाम कहाँ से लाकर बनेंगी, ये एक मसला है। और दूसरा मसला है आरटीसी के किराए में इजाफ़ा। गुज़िश्ता चंद महीने पहले आरटीसी डिपार्टमेंट एक स्ट्राइक करी थी। बहुत लॉन्ग चला था, तकरीबन 50 दिन कुछ स्ट्राइक चला था। उस स्ट्राइक के फौरी बाद तेलंगाना गवर्नमेंट बस फेयर में काफ़ी इजाफा करी थी। अब फिर इस लॉकडाउन के बाद फिर इजाफा करी। तो आखिर ये हुकूमत आवाम के लिए कर क्या रही है, समझ में नहीं आ रहा। आवाम की सहूलियत के लिए क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। एक तो करंट के बिलों में इजाफा, और फिर दूसरा आरटीसी के बसों में, आरटीसी के किराए में इजाफा। इसकी वजह से इतना आवाम पे बोझ पड़ रहा है उसकी जेब पे कि उसकी कमाई नहीं है, लेकिन बाज़ाब्ता उन हर तरीक़े से पिसा जा रहा है। मैं आपको 2-3 मिसालें बहुत जल्दी से दूंगा। एक, आप आरटीसी बस, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जो ज़रूरी है, और तीसरा जो है सो रोज़ाना आप इस्तेमाल करने वाले डीजल और पेट्रोल। डीजल और पेट्रोल में भी स्टेट गवर्नमेंट 32% टैक्स ले रही है अपन से। तो इसका मतलब है कि हम अगर 100 रुपये का पेट्रोल डाले हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को 30 से 32 रुपये टैक्स जा रहा है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 से 32 रुपये, यानी कि 69 रुपीज़ टैक्स अब बन रहे हैं, हम और अब बन रहे हैं 1 लीटर पेट्रोल 1 लीटर डीजल की वजह से, 100 रुपये के डीजल और पेट्रोल की ख़रीदी की वजह से। तो बताएं कि आवाम आखिर कमाएंगी कहाँ से, और फिर इस टैक्सों को बनेंगी कहाँ से। तो इसके ऊपर ख़ास गौर करें, क्योंकि हुकूमत ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो 3,000 करोड़ के ऊपर गवर्नमेंट तनख्वाहें देती है, उसमें से 3 महीने से कंटिन्यू आधी कटौती कर रही, यानी कि 1500 से 1800 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट सेव कर रही। दूसरा, 1500 रुपये जो महीना राशन, वाइट राशन के साथ जो राशन होल्डर से उनको दे रही थी, वो भी 2 महीने देकर ख़त्म करी। वो भी तमाम लोगों को 2 महीने नहीं मिला। और फिर इस तरीक़े से आवाम के जेबों पे हमला, हर तरीक़े से टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, और फिर आपके करंट की बिलों में इजाफ़ा करने से ये बोझ बहुत सख्त पड़ रहा है आवाम के ऊपर। इस पर फौरी गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं ले, मतलब इसको कुछ ना कुछ सहूलत नहीं दी, तो आवाम याद रखिए आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगी। इलेक्शन में बुरी तरीके से आप लोगों को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, या फिर आवाम फिर बाहर निकलने पे मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि आवाम के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। करंट के बिल 10-10 हज़ार 9-9 हज़ार कहाँ से बनेंगी। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट के तमाम अहदेदारों से
अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ कि इस पर गौर करें। अल्लाह हाफिज़। जय तेलंगाना, जय हिंद।